कि गर्मी की शिद्दत क्या होती है। बहुत ज्यादा लग रही है तो एक ठंडा गिलास पानी का अंदर सूटें। नाउ मैं कुछ दिन पहले, अभी इंट्रो नहीं हुआ, अभी इंट्रो मैं देता हूँ लेकिन बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपसे अर्ज की थी, मैं थानू दस्या सी कि भाई जी एक टाइम आएगा जब लॉरी कूलर या स्टैंड वाले पक्के के आगे से आपका सगा बाल भी गुजरेगा तो आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा कि भाई जी यख पानी ठंडा है। हाय 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 ऑन एयर कहता हूँ। तो आपका जब सगा बच्चा भी उसके आगे से लंघेगा आपको उस पर गुस्सा आ जाएगा कि ओए इत्थों हट जा। तो वो सिचुएशन तो आ गई है। एनीवेज, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। माय नेम इज आरजे भट्टी एंड यू आर लिसनिंग प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM only on Suno FM, the largest radio network of Pakistan. And what about the Shah people? Hello, hi, how are you and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then singing is a very Penu guy. Oh, yes, I am. In fact, I'm proud to be a Penu because I like Desi food, Desi dresses. I like you, I like chingam, I love Arab, I lots of Penu. So pretty proud to be, of course, Penu. East to your best. Penu is the best. Easily हो जाता है adjust, ना कोई warrant, ना कोई arrest. हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का मैं रहता हूँ मुंतजिर। नाम का झांसा देकर 2 घंटे गुलाब को हरगिज हरगिज भी एंगेज नहीं किया जाएगा। इनामी शो के पासिस का झांसा ना पहले कभी दिया ना आई देंगे। सो नो रेसिपीज, नो ब्यूटी टिप्स, घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों तबाह करने के तरीके प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों खाल कभी मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं जाली आमिर जुम्मी बंगाली बाबे से, इसलिए डू व्हाट यू वांट के फार्मूले पे चलता है ये शो। जिसको लगे चंगा 100 बिस्मिल्लाह, जिन्हों चंगा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हौली हौली आदत पड़ जाएगी अच्छी चीज सुनने और खाने पीने की। So this is all about the introduction and the introduction have been closed. यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, टेक अ ब्रेक। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। मस्ती विद भट्टी, मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। खालिद नुसरत जिनकी आवाज में ये ट्रैक चल रहा है, डीजे उमरी, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि उन्होंने अपनी गड्डी सज्जे पासे से खराब कर ली है, ठोक ली है। बहरहाल सिंगरों के साथ ये होता रहता है, हो जाए शुरू। हल्की फुल्की रगड़म रगड़ाई जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक विद मक्खीज। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में बताना बहुत जरूरी, व्हाट इज द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। मेरे जो नए सुनने वाले हैं और जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम सुना एफएम 89.4 का इंतखाब किया और उसके बाद उन्होंने अपने ज़मीर को लितर और लितरी किया है कि इससे कबल ना जाने हमारे कान किस किस्म का शोर सुन के थक गए थे, पक गए थे, आक गए थे, हार्ड लक गए थे, मगर अब आप सही जगह पहुंच, यू आर इन सेफ हैंड्स। पंजाबी में कहते हैं तुसी मजबूत बावां दे विचो। इफ यू वांट, अगर तुसी चाहते हो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮਾਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦੁਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਠਹਿਰ ਲੈ, ਸਬਰ, ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸੂਗਾ। देखो जी, देसी शो है, देश के लोगों के लिए है। अचानक से इफ यू वांट कि आई एम गोना टेक्स्ट, तो go ahead, just type as you सुनो then space your text message and send in to 8881। सुनो लिखेंगे, अपना नाम मैसेज लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर। सुनो के बाद खाली जगह जरूर छोड़िएगा। बाकी जो रौला गर्मी ने पाया है, आज बहुत सारे लोगों ने हमें टेक्स्ट मैसेज किया और उसमें बताया कि देखें कितना डिग्री सेंटीग्रेड है। मक्खियों ने एहतजाज न करना। जितना मर्जी रौला पालें, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा।
और जो बात हो रही थी पिछले काफ़ी अरसे से ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में जो गर्मी की लहर होगी उसकी वजह ग्रीनरी का जो खात्मा तेज़ी से किया जा रहा है, तो मेरे पाकिस्तानियों खिंच के रखो अपनी कॉलोनियाँ सोसाइटियाँ हैं जी। अब अंदाज़ा होगा आते आते 1-2 और सालों के बाद आपको कि भाई जी कितना ज़रूरी है हमने अपने जन्नत नज़ीर मुल्क का क्या हाल किया। ख़ास तौर पर जो ये बेल्ट है जिस जगह मैं रहाइश पजीर हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं 3री-4थी क्लास में पढ़ा करता था और हमारे रिलेटिव हमें रहीम यार ख़ान से, लाहौर से, शेखुपुरा से, फैसलाबाद से मिलने आते थे, तो वो गर्मियों की छुट्टियां हमारे पास गुजारा करते थे। एट दैट टाइम हम एसी यूज़ नहीं करते थे, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ का मौसम बड़ा शानदार है जी। मेरे वालिद साहब को घर में लाला कहते हैं, बड़ा भाई, तो कहते सी लाले दे कोल रहना जी जाके। अब पिछले मेरा ख्याल है 17-18 सालों से लाले के घर रहने कोई नहीं आया। अंदाज़ा लगा लें, ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस है। जो गली में एक बूटा लगा था आपने वो भी काट लिया और अब लोग दोपहर को गाड़ी पार करने के लिए छांव ढूंढ के पागल हो रहे होते हैं। तो और 8-10 सालों में अगर आपने यही हाल किया तो फिर 50+ डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अभी भी वक्त है, कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए, खुद भी अकल कीजिए और अपने बुजुर्गों को भी बताएं। ख़ास तौर पर अपने बुजुर्गों को कहें कि आप लगाएं दरख्त, क्योंकि हमें तो उन्होंने यही पाकिस्तान दिया है। मेरी जनरेशन को मेरे बुजुर्गों ने तो यही दिया, कख कंडा नहीं, सिर्फ तज्जिए, कहानियाँ, स्टोरियाँ। ठीक तो हमारी जनरेशन कर रही है, एहतजाज हम कर रहे हैं, मिलावट वालों को हम पकड़ रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ में हम आगे हैं, लीडर चुनने में अब हमें मसले आ रहे हैं, पढ़ाइयों को फेस हम कर रहे हैं, महंगाइयों को फेस हम कर रहे हैं। इनसे कोई बात करो तो एक ही कहानी सुनाते हैं वो, और वो राम कहानी सब ने याद की हुई। साढ़े वक्तों में ना 8 आने का ये होता था, बस वो 8 आने याद है, दिया क्या है वो नहीं याद। हम अकेले बंदे ने घर को पाला है, बड़ा आसान किया जी, बड़ा, बाकी तो पाल ही नहीं रहे, हम भी तो पाल रहे हैं। मेरे 4 बच्चे तो मैं हुण कि हमसाया नूं कहांगा उन्होंने खर्चा पा के दियो, वो भी हमने पालने, दिया क्या किसी बुजुर्ग ने, किसी जिसके 4 बच्चे थे या 5 थे, उसने उसमें 2 यतीम भी डाल के पाले, बेवाओं को छत दी, उनसे शादियां की नहीं, कितने दरख्त लगाए थे पता नहीं। आपने मिलावट वालों को पकड़ा था, अगर पकड़ा होता ऐसे 30 साल पहले तो आज हो ही ना रही होती। हुण कहानियां सुनो, स्टोरियां सुनो, चाय का कप पकड़ लेंगे, टीवी लगा लेंगे, वो तज्जिया सुनाएंगे कि अल्लाह माफी। सो बात गर्मी से चल निकली थी, तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो आवाज़ पहुँचती है, कोशिश करें जितना भी आप में हिम्मत है, पौधे लगाइए, दरख्त लगाइए, ताकि आने वाली जो नस्ल है, जो अभी 3 से 4 साल के बच्चे हैं, जब ये 25-30 के हों तो हमें अच्छे उसमें याद करें कि यार लगा गए थे, कर गए बेहतर। फिर ये शिद्दत कम होगी, वरना बढ़ती चली जाएगी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो कई 100 कनाल्स पर मुहित नई चीज़ें बनती हैं, तो वो वहाँ पर सब कुछ काट कूट के फिर उसकी साइडों पर एक एक बूटा लगा के वो फ़ोटो अपलोड कर देते हैं कि हमने लगाए भी हैं। तो वो ये ऐसे होता है ना कि 1000 काट के तो 200 लगा दिए। एक छोटी सी ब्रेक, टेक अ ब्रेक। कुछ मैसेजेस मेरी तरफ से एफएम की पूरी टीम को सलाम, और ये मैसेज है हमारे पास बड़ी मोहब्बतों भरा, रिदा बतूल गोपंग एंड उनकी सिस्टर आरिफा बतूल गोपंग फ्रॉम दादू सिंध। कलाम सुनना चाहते हैं, सोना लगदा है अली वाला। जी मैं प्ले करता हूँ। सोनिया हमें चकवाल से सुन रही हैं, बड़ा मजा आता है प्रोग्राम का, लिरिकल सुनती हूँ। ऑल राइट जी, डीजे उमर उमरी की आवाज में ट्रैक लैला प्ले कर दें। अच्छा, कदम आहिस्ता लैला।
चलें आपको सुनवाते हैं जी कुछ देर के बाद, यानी ये कुछ और मैसेजेस पढ़ लूँ फिर मैं डीजे की आवाज़ में आपको लैला सुनवा देता हूँ। मगर ये याद रखें कि गाना एक मशहूर सिंगर ने कॉपी कर लिया है और उसकी वीडियो भी बना ली है, मगर ओरिजिनल ट्रैक ओरिजिनल है। भाई मैं निजामुद्दीन झाखरानी बलोच फ्रॉम जैकबाबाद भट्टी भाई पोइट्री सुनाता हूँ। यूं ही भुला देते हैं, यूं ही भुला देते हो, हद करते हो। मैंने कहा पहले खुद भी पढ़ लूँ ना कि पुट्ठा सीधा हो गया निज़ाम, तो बिल्कुल ही शायरी को अजीब सा तड़का लग के कुछ पानी जाना ना बांझे। यूं ही भुला देते हो, हद करते हो। भट्टी भाई मैं इंसान हूँ, तुम्हारी किताबों का सबक नहीं। अच्छा नाल मेनू भी पाया। भट्टी भाई आप भी एक पोइट्री सुनाएं अपनी आवाज़ में और बलोची सॉन्ग मिजाजी लैला बाय अली जफ़र की आवाज़ में प्ले कर दें। अच्छा ठीक है जी। हेलो जी, अली जफ़र वाला भी गाना हमने काट लिया थोड़ी देर बाद। पहले ये एकदम इतनी जो फरमाइशें आ जाती हैं तो फिर मैं सारी प्ले नहीं कर सकता, किसी की रह भी जाए तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और जफ़र इकबाल चकवाल से चुआ सईदा शाह। भट्टी भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सिंगर अशरफ मिर्ज़ा का सॉन्ग, इनका नहीं है भाई हमारे पास, कसम ले लो नहीं है। और जाखरानी अर्ज़ किया है कि हदूद इश्क की जांच के पैमाने नहीं होते, हदूद इश्क की जांच के पैमाने नहीं होते, वो जो मुखलिस होते हैं हर किसी के दीवाने नहीं होते। हो जा शुरू। आपके साथ अच्छा वक्त गुजरता है, बस इतना ही लिखा हुआ है। वो ठीक है जी, जो गुजर जो जाता है। अच्छा बड़े मजे के आज मैसेज आ रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, रोमन उर्दू में मुश्किल हो जाता है। जिंदगी जीना के लिए मिली थी, प्यार हमने तेरी हसरत में गुजार दी। शकील ऑटो टो कसू रावलपिंडी, ये मैंने अपने पास से डाल दिया। हो जा शुरू। एम सुल्तान से लगता है मुल्तान सुल्तान की टीम से मैसेज आया, लेकिन इनका नाम है एम सुल्तान अहमद और असद अली छांजन कराची से। बिस्मिल्लाह। हयात कुल अमीशा, वाह ये शानदार मैसेज है। बस इतना ही है, जो चीज़ जिनी है हम भी उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। याली मदद भट्टी भाई क्या हाल है आपके? मेरा नाम मुख्तार अली गोपंग एंड मेरा बेटा सकलैन प्रोग्राम सुन रहा है, सो बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल सकलैन। हाउ आर यू? एंड मुख्तार अली भाई थैंक यू सो मच। अली हसन डेयर प्लीज प्ले सॉन्ग जानी दूर गए बाय नुसरत फतेह अली खान। मौला आपको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच जी, मैं प्ले करता हूँ। पहले तो आप डीजे की आवाज़ में सुन लें कदम आहिस्ता लैला। रिक्वेस्ट जिस कुड़ी ने किया उनका नाम मैं भूल गया हूँ। कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे दुनिया लगा कर आओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता। जीवन आतिशी है तेरा मिलना हंसी है हो, ये जीवन आतिशी है तेरा मिलना हंसी है, मेरे जीवन का कोई फैसला फरमाओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला,
मुझे घर मारती हो सनम ये चाहती हो, मुझे घर मारती हो सनम ये चाहती हो, तो अपनी आंखों में काजल लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला, तो अपनी आंखों में काजल लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता। संभल कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला, कहीं ठोकर न लग जाए संभल कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला। वेलकम बैक खातिन सुना FM 89.4 ही है इस्लामाबाद। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जी, गर्मी से बचने की कुछ तदाबीर बताएं। अच्छा, मैसेज मुझे शायद उन्होंने किए हैं जो अभी 3-4 मिनट पहले नेट से डाउनलोड होकर आए हैं। और देखो तदबीर मांग किससे रहे हैं, जिस दा अपने बेटे घर कोई पे हो जा शुरू। ये राजा बाजार आज खजल हुंदा ने मैं 2 गड्डी दे टायर पाने मैन पूछो 6 घंटे उथे धुप्पे खलो खलो मुड़ मेरी मत वाज गई है। भाई जी इसका आसान हल है, ठंडा तौलिया गिला करके सिर पे रख के बच्चा जमूरा फिरा करो, और खबरदार बात लोफरी करने की जरूरत नहीं है। काम है तो जाओ, नहीं काम है तो मत जाओ, बल्कि गोलियां कराओ कैप्सूल कराओ, तुम्हारा फेवरेट काम है। बर्फ के कोले रखो, लारी कूलर वाले पानी में पा के अगे लम्बे पै जाओ, बड़ी डांग घर में रखो, बत्ती जा रही है डांग से पक्के घुमाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे को फोन करके उसमें फूके मारो इस तरीके से, कोई आए ना आए हवा तो आए। वेलकम बैक। अल्ताफ हुसैन भाई अब्रो, ये इनका पूरा नाम है अल्ताफ हुसैन अब्रो, मैं पहले क्लियर कर दूं। अल्ताफ हुसैन अब्रो घोटकी से मैसेज, भट्टी साहब सर जी फॉरेस्ट टू गवर्नमेंट खत्म कर चुकी, जमीन लीज पर कर दी है सस्ते दाम पर। पुराना वक्त बेहतर था क्योंकि लोग सच्चे थे और झूठ और बेईमानी नहीं थी। नहीं भाईजान, हम अब ये गोलियां हमें नहीं देनी। बेईमानी थी, झूठ था, मंजरे आम पर नहीं आता था। अब हर चीज सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पे आ जाती है तो आपको नजर आती, तब भी थी, तब भी मिलावटें थी, तब भी कब्जे होते थे, सिर्फ आबादी कम थी, इसलिए आपको ये जरा चीजें कम नजर आती थी। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ी है तो लोग सच्चे वाला कोई चक्कर नहीं था भाईजान, ये कैप्सूल नहीं अब चलेगा। अगर लोग सच्चे थे तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1972 की अखबार आई है सामने, जो कि पूरी दुनिया ने देखी है टेलीविजन पे, कि चीनी माफिया ने उस वक्त स्टॉक की हुई थी चीनी। 1972 की बात कर रहा हूं, मेरी पैदाइश से भी बहुत पहले। तो बेईमानी थी कि नहीं थी? अब आप हैं कहां से? घोटकी से हैं आप, ठीक कहते हैं, लेकिन भाईजान इधर ये मंजना बिकने वाला नहीं है। माफी हाजा माफियन। किरण अब्बास साहबा कहती हैं कितने क्यूट ब्यूटीफुल लग रहे हैं, सच्ची कसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं आपकी तो बात और है ना मैडम, आपने तो जिस एंगल से हमारे ऊपर दस्ते शफकत रखा हुआ है, तुसी ते सानू आहो, तुसी यही कही जाना है मैनू।
मोहम्मद अली मोहम्मद साहब सांगड़ सिटी से कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन, थैंक यू वेरी मच। निशान रोखड़ी की आवाज प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। हैदराबाद से नूर जमाल। मरियम मिनाज साहिबा सुहावा से कहने क्या हाल है आपके, मेरे दिल के सुकून, मेरी आंखों की ठंडक, हीरो, शहजादा और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो मैंने ऑन एयर करना नहीं। आई कांट ओए होए 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 होए। हमाद अली भाई विलेज मलूकड़ा, बच्चा जमूरा मलूकड़े, ये तो प्यार से कहते हैं, जगह का भी नाम है, गांव भी है मलूकड़ा, तो कितना क्यूट गांव होगा है हमाद अली। तेरी तरह तेरा गांव भी खूबसूरत है, हमाद। तुझको मैं देखूं या देखूं तेरे गांव को, तेरी तरह तेरा गांव भी खूबसूरत है। मुनीज़े तो अच्छा कह रहे हैं, मुनीज़े आप ही का प्रोग्राम कब होता है, लगता है आप बड़े पुराने लिसनर हैं। मुनीज़े तो पिछले गालिबन 4 साल से अमेरिका हैं, ऑस्टन, वो तो शिफ्ट हो गई बच्चों समेत, शी इज नॉट हियर, अमेरिकन होगी। एम खालिद अस्सलाम वालेकुम। MZD एज वॉक लिखा है, WAK वालेकुम, मुझे समझ नहीं आ रहा। अफाज पाकिस्तान से मैसेज है और इनकी मोहब्बतें सर आंखों पर, मैंने पढ़ लिया जी। मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी प्रोग्राम में शामिल करना है जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़, तो जनाब ये आप एंजॉय कीजिए। जो खान साहब के मद्दाह हैं, वैसे तो जो फ़न मौसीकी से वाबस्ता लोग हैं और जिनको मौसीकी अच्छी लगती है सुनने की हद तक, सभी मद्दाह हैं। उनमें से एक नाचीज़ हम भी हैं और एक उमरी भी हैं जो सीधा उन फैसलाबाद उनकी कब्र पे भी पहुंच गए थे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेजबान यानी आरजे भट्टी आपके साथ खिदमत में आपके हाजिर है। एंड नाउ इन अंग्रेजी आई वांट टू डिस्कस अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी सीरियस थिंग। देखो, मैं बहुत सीरियस आदमी है अपनी ज़िंदगी दे विच। मैंने कभी ज़िंदगी में अपने कपड़े खुद इस्त्री नहीं किए, क्योंकि मुझे अपने आप पे एतबार नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा मैं जो सोच लेता हूँ उसके बाद मैं कभी उस पर कायम नहीं रहता, क्योंकि मैंने मिलावट वाला दूध, जाली दवाइयाँ, गलत शैम्पू लाया, मैं गंजा हो गया। आई एम जस्ट किडिंग। मैं आपसे बात ये करनी थी, 2-3 बातें हमेशा हम अर्ज़ करते हैं। एक तो ये है कि पोलियो की मुहिम चल पड़ी है दोबारा से, तो आप लोगों ने ताउन करना है, किसी किस्म की अफवाहों में नहीं पड़ना। जैसे कोरोना वैक्सीन की अफवाहें आ गई थी, फ़लाँ हो जाएगा, ये ज़िंदगी बचाई जा रही है ताकि दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ हम वापस जा सकें। तो इस तरह हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल से भी नहीं खेड़ना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पाँव पे दौड़ें भागें जैसे हम खेल रहे हैं जी। तो पोलियो से उनको बचाना है। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीसरी गाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आज प्रोग्राम के शुरू में भी लोगों ने पूछा कि पाजी गर्मी बहुत है, तो मैंने कहा हाँ बहुत है। कहते नहीं गर्मी बहुत है। मैं कहा हाँ जी है। नहीं कहते जी ਇਹਦਾ ਕੀ हाल है। मैं कहा यार मैं किहड़ा इमली आलू बुखारे दी रेडी लाई है शरबत दी, मुझे क्या पता यार क्या हाल है। हाल यही है कि ग्रीनरी ज़रा बेहतर करें, दरख्त लगाएं और कोई हल सोचें इसका। जगह जगह काट के तो लंबी लंबी सोसाइटियाँ और चीज़ें बन रही हैं, तो फिर ऐसे ही होगा। तो ये एक हल है। पानी का ज़रा इस्तेमाल देखें, उसका स्टॉक की तरफ देखें हैं जी, ज़ाया ना करें टूटियाँ अपनी हैं जी। और सिर पे गिला तौलिया रखें। हाँ, हर बंदा ऑरेंज खट्टे कलर का कूलर लें, हर साइज़ का एक ख़रीद लें। एक बड़ा घर में रख लें, उससे छोटा दफ्तर, और एक छोटा सा होता है जिसमें अंडे बेचते हैं, वो अपने साथ रख लें। एक पटाजा बना के इधर उसको साथ फिक्स किया हो, उधर उसमें से पैप हो, इंज करके फिरें, हल्का जा टूटी दवाई पानी पीता, नाल ही बंद कर देता। ये गर्मी का इलाज है, मेरे को तो यही इलाज है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। गाना सुनते हैं, आ जाओ जरा। वेलकम बैक सरकार। अशदबान खालापुल कराची से और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मलिक ताहिर, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। प्रोग्राम भाई को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटद्दू, सिटी चौक। सिंध में गर्मी बहुत ज्यादा है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने वहां से शेयर किया है। अच्छा,
ये कब हुआ? अस्सलाम वालेकुम, जफर फ्रॉम खुशाब भट्ट साहब, क्या हाल है? प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, रेगुलर सुनता हूँ। भावलपुर में अखीर गर्मी है, प्लीज प्ले सॉन्ग वतनाते वालाओ। हो जा शुरू। हर मैसेज के एंड पे ये आ रहा लिखा हुआ, शदीद गर्मी है। शानजा फ्रॉम हजरो भट्टी भाई, आपका शो पहली दफा मैसेज किया, शो बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। सब सुनने वालों को सलाम भाई, एक गाना सुना दें। अच्छा, जफर महमूद फारम फॉरवर्ड कहूटा, फ्रॉम फॉरवर्ड कहूटा, आजाद कश्मीर, कह रहे हैं आपसे मिलना है जफर साहब, मिलिए जमजम। तू मिले कदी कदी सबब की ये। दानिश रियाज, ही इज फ्रॉम G10। अरे कहाँ, वहां कहाँ भैया, हम यहाँ तुम वहां पहुंच गए। काफी टाइम से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मगर वेरी फर्स्ट टाइम टेक्स्ट किया है। आपका शो वर्ल्ड बेस्ट शो होता है सर, ये आपकी मोहब्बतें हैं, हालांकि सच्चाई है ये नहीं है। हमसे बहुत अच्छी आवाजें और बहुत अच्छे लोग इंडस्ट्री में मौजूद हैं। आपकी मोहब्बत है दानिश साहब, इसलिए हम इस पर भंगड़ा पाएंगे। जीते रहें आप। जफर भाई हमें खुशाब से सुन रहे हैं। जरार भाई फ्रॉम झंग, हो जा शुरू। झंग वंग टूट गई, चलो कोई गल नहीं, तेनू वंग जेई वंग मंगवा दे सा। तेनू झंग दी ना मंगवा दे। वंग टूटने दी शै है, टूट गई है, करना जंग मंगवा दे सा। शो बहुत चंगा लगता है, गाना लगा दो, दिल किथे खड़ा है। ढोल बड़े दिन हो गए नहीं प्ले किया ना, लगा देते। अभी मैं चाहता मैं आपसे लिखूं, मुझे कराची का एड्रेस चाहिए, अब जो स्टोरी लिख रहा हूं वो सबको हैरान कर देगी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कमीन नासिर, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप लिखने वाले हैं तो आपकी तो उर्दू रोमन में जो आपने लिखी है, अल्लाह माफ करे, वो आप खुद दूसरी बारी नहीं पढ़ सकते, आप पे खुद पर्चा हो जाएगा कि एक ही लिखे है। आप स्टोरी लिख रहे हैं, सदके जामा में आप हिसाब लिखा करें किसी परचून की दुकान का। माय नेम यासीन फ्रॉम लाहौर। भड़ी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुलफराज अहमद ही फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैसेज रीड कीजिएगा और कोई प्यारी सी गजल सुनवा दें। गजल भी हमने शामिल किए हैं जी, सलमान अलवी साहब की आवाज। पुराने दोस्त मिले तो अक्सर एक गिला करते हैं ना, कि जैसे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, पट साहब नजर ही नहीं आते। वो कहता यार बाल ते जनानी दे खर्चे सां लैन देन तो कुछ नजर आए। उर्दू में कहते हैं कि यार महंगाई, खर्चे, काम जान छोड़ें तो मैं कुछ और करूं। ये जुमला मैंने इसलिए बोला कि फरमाइशें कहीं सांस लेने दें तो मैं कुछ और करूं। अब फरमाइशें ही इतनी हैं और फिर आती भी ऐसी ऐसी जगहों से हैं कि मेरा दिल नहीं करता उनको इनकार करने को। और फिर साथ साथ जो ही मैं कोई बात करना चाहता हूं तो मैनेजमेंट की तरफ से एक ब्रेक सामने आती है कि ये भी प्ले होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये आएगी तो मामलात आगे चलेंगे। सो बहुत सारे ऐड सुने, ये बहुत ही मजे का था, अच्छा था। फातिमा हमें सुन रही है ताता पानी, हॉट वाटर, तत्ता पानी इलाका है वहां से। कैनी प्रोग्राम इज गुड, थैंक यू वेरी मच फातिमा, आपका नाम बहुत ही प्यारा है, आपके नाम के सदके जाएं मेरी बहन, आप जीती रहें। मुल्तान वाले भी आंदे पेन कि भैया गर्मी बहुत है, हल्ला हल्ला। राजा मुख्तियार सुमरो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नौशहरो फेरोज, द ग्रेट शो। भट्टी भाई सदा खुश रहे सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसर अली, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम। नाहिद अख्तर की आवाज़। अब्दुल रहमान DK फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, पहली मरतबा मैसेज कर रहे हैं, सो खुश आमदेद। ईशान महमूद खुशाब से ड्यूटी पर मौजूद है। रिमियार खान कंट आर्मी का
से इनका ताल्लुक। पहली दफ़ा ये प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, सो आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। ज़िशान महमूद, फवाद आलम, फारूक आबाद कॉलोनी चिल्लास से, भाई हमारी ज़ुबान हिंद को माइये प्ले करें। शौकत अली बिस्मिल्लाह बस्ती कसूर का इलाका है, आर्मी रिटायर्ड हैं, काफ़ी अरसे के बाद राब्ता किया है, कह रहे हैं आपसे हमेशा ऐसी ही तरह हंसते मुस्कुराते रहें। पिपलां दी छां होवे अल्लाह, पिपलां दी छां होवे या अपना पंजाब होवे, वखरा स्वाद होवे, मूली नाल गंडा होवे, वाण वाला मंजा होवे, ओए मंजे उत्ते बैठा जट, ओए बणिया नवाब होवे, अपना पंजाब होवे। सरों दे साग विच मैं क्यों ही क्यों पाई जावां, मक्की दियां रोटियां नू बिना किने खाई जावां, कुंडी विच रगड़े ओए मसाले दा स्वाद होवे। की याद कराता। शोएब आर्मी से इनका ताल्लुक, मुल्तान कैंट से मेरा भाई सुन रहा है। शोएब भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा जी, अब देखें ना, जब ये मोहब्बतें यहाँ पहुँचती हैं, जब मेरे अफवाज पाकिस्तान के जवान सुनते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर मुझसे इनकार होता नहीं। अब मैं इसको अभी ढूंढता हूँ जी, ये ना मिला तो मैं कुछ ना कुछ आपकी नज़र करूँगा। लें जी, आपकी नज़र करते हैं जी ये ट्रैक। और बुशरा यूनुस साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कैनी भाई, FM 99 RY खान पर जो आप प्रोग्राम करते थे उसका नाम क्या था? देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम तब्दील होते रहे। जब मैंने 2004 में पहली दफ़ा प्रोग्राम किया तो तब मेरे प्रोग्राम का नाम था पट्टी दूध डाला। तब मैं एक करैक्टर किया करता था कि एक दूध वाला जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। वो इस्लामाबाद आया है और उसको मिल गए हैं जी मम्मी डैडी पढ़े लिखे अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग, और वो दूध देने जाता है तो उसको कैसी कैसी आगे से करैक्टर मिलते हैं, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। फिर उसके बाद तब्दील होते रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के नाम। तो कुछ तो मुझे याद हैं, कुछ मुझे याद नहीं है। मैं और माज साहब, मेरे बड़े प्यारा भाई, मैं और वो जब शो करते थे तब एक शो का नाम था खाली पांडे। फिर एक और भी कोई नाम रखा था उन्होंने, पता नहीं। तो ये पिछले कोई मेरे हाल 6 साल से मस्ती विद भट्टी चल रहा है। तो इस तरह डिफरेंट नेम थे। रावलपिंडी से मैसेज है, भाई का या बहन का नाम इन्होंने अपना लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा नाम। हो जा शुरू। आपका मैसेज मुझे मिल गया, लेकिन अब मैं आपको कैसे जानूं कि आप कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र हयात फ्रॉम सरगोदा, क्या हाल है? सॉन्ग प्ले कर दें सावल। हल्ला हल्ला मुनुसा तक घिनो यार। अली हसन, डियर ब्रो, अब प्ले कर भी दें, कितना इंतज़ार करवाएंगे? एलो जानी दूर गए। सर, मैं नुसरत का एक गज़ल ऑलरेडी प्ले कर दी थी, ये मेरे पास मौजूद नहीं थी, तो मैंने वो नुसरत साहब की आवाज़ प्ले कर दी आपकी वजह से, बाय गॉड। और अब जो मुझे प्ले करना है वो है ज़िशान रोखड़ी साहब की आवाज़, ये सुराइकी की। तो उनके वालिद साहब की आवाज़ शामिल कर देते हैं। ज़िशान रोखड़ी की हमने बहुत दफ़ा आवाज़ सुनी है, तो अब हम जो है वो, क्या नाम है इसका, उनके वालिद साहब का क्या नाम है वो भूल गया हूँ। वो भी रोखड़ी है ना? अब तो नहीं है। तो उनकी आवाज़ में, शफाउल्लाह रोखड़ी, हाँ, उनकी आवाज़ में मैंने एक सॉन्ग निकाला है, वो सुना देते हैं। ये लें जी सामला, और ये आवाज़ है शफाउल्लाह रोखड़ी की। बहुत ही सादा यार, ये हंजला अबू बकर भी, इसको लगता है कि हम जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि हमारे पास
ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक बुजुर्ग हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, बहुत ही प्यारे से, और इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। वो फुल वॉल्यूम में उन्होंने जनाब मस्ती विद भट्टी लगाया हुआ है। CNG स्टेशन है हवेलियाँ, वहाँ पर ये रिक्शा पार्क है, और हमारे एक और चाहने वाले हैं, भाई हैं अपने, उन्होंने ये पिक्चर भी उनकी ली है, और उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ौरन ज़राए ने ख़बर दी है कि बाबा जी हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी कैब, वाइट दाढ़ी, खुद अपने रिक्शे की बैक साइड पे बैठ के मस्ती विद पट्टी सुनते पे। क्या हाल है जी बाबा जी, ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक हैं? अल्लाह तुसां को सलामत रखे। हो जा शुरू। लारे लासा जी उत्थे हवेलियां ते ने, मैं हवेलियां वैसे मैं आंदा, लेकिन वो जेड़ी स्पॉट तुसां दसदे पे उत्थे ने मैं जाना। तो बाबा जी सुन रहे हैं और वो रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शे के लिए मेरे पास बाबा जी के लिए एक ट्रैक है, मैं सोच रहा हूँ उन्हें मैं डेडिकेट कर दूँ। तो ये हमारे जो बाबा जी हैं इस वक्त हवेलियाँ CNG स्टेशन पे सुन रहे हैं। बाबा जी सलाम, तो जींदे रहो, वसदे रहो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। और ऐसे बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, जो कुछ हमारे शॉपकीपर्स हैं जो बाजार में डेक पे लगा के सुन रहे होते हैं। हो जा शुरू। जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, सलामत रहें, खुश रहें, मौला आप लोगों की मजदूरियों में बरकत डाले। मोहम्मद शाहिद नवाज, शेर अली दानियाल हाशमी फ्रॉम मुल्तान, क्या हाल है? हाउ आर यू भाईजान? आई लव यू, आपका शो बहुत अच्छा है। अच्छा, साकी प्रिंस फ्रॉम बिलालाबाद, तलागंग का ये इलाका, प्रोग्राम भाई कहता है बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर सुनता हूँ, मोहब्बतें आपकी। कल के शो में अब बाकी फरमाइश नुसरत की। भाईजान अब क्या सोचें, क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा मेरे दोस्त। मैं जल्दी से ये मज़ीद नाम शामिल कर लूँ, इसका भी अब टाइम नहीं है, सिर्फ नाम शामिल करते हैं। सबा हमारी बहन कराची से, तमाम पाकिस्तानियों को सलाम। मोहम्मद फयाज कासिम भाई, कैसर अली, और नाम इन्होंने अपना आगे, मलाइका हमें चकवाल से सुन रही हैं, रावलपिंडी से मैसेज। उकबा भट्ट साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू वेरी मच उकबा। जरार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। JB कौसर दादू से, मोहम्मद रफीक भाई, और 2 नाम और हैं, और उसके बाद फिर साइन और शौकत अली बिस्मिल्ला। अजमल हुसैन भाई सरगोदा से, इफ्तिखार अली साहब ही फ्रॉम कराची, नईम अवान भाई, लस्सा नवाब, अरे वाह, काले खान दे इलाके चो हैं, जुनेद दे इलाके चो, बिलाल भी हुंदा उत्थे। हैदराबाद से मौलवी कासिम भाई बिस्मिल्ला, और अब्दुल रहमान फ्रॉम DK डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, जिशान मसूद खुशाब ऑन ड्यूटी हैं, प्रोग्राम सुन रहे, फवाद आलम फारूक आबाद कॉलोनी से। तो ये कुछ मैसेजेस थे। अब इजाज़त जनाब, तो कल मुलाकात होगी इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गम और परेशानी से दूर रखे, और सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। मैं ज़िंदा रहा, ये सांसें चलती रहीं, तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई है, किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ। और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी है तो मेरा खुदा गवाह है, इसमें कभी मेरा कोई कमाल नहीं रहा। ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और मेरे उस्ताद मोहतरम का मेरे सर पर साया है। अपना ख्याल रखिएगा। लाखों करोड़ों दरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनके आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।